हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवीना डिजाइन्स। फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ आपको मंगजी वाले घाघरे की स्टिचिंग करना बताऊंगी। इसकी कटिंग का वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है। अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसकी कटिंग का वीडियो देख सकते हो। मैंने वहाँ लिंक मेंशन करवा दी है। तो सबसे पहले हम इसकी पल्लियों को अटैच करेंगे। एक पल्ली को मैंने साइड में रख दिया है। पहले हम दो पल्लियों को अटैच करेंगे, उसके बाद हम दूसरी वाली पल्ली को अटैच करेंगे। तो यहाँ हमारी तीनों पल्लियाँ अटैच हो गई हैं। इसके बाद जो छोटी सी पल्ली निकली थी पतली वाली, उसको भी हम इनके साथ अटैच कर लेंगे। पल्लियाँ अटैच करने के बाद हम पहले बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट को हम इस तरह से पकड़ के फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके एक छोटा सा कट लगाएंगे एकदम से मिड में। फिर हम सिलाई जो मुड़ाई होगी उसको छोड़कर एक कट बीच में और लगाएंगे डबल फोल्ड करके। इसी तरह से सेम हमने जो पल्लियाँ अटैच की थी उसको भी 4 तह में जमाएंगे और दोनों साइड में कट लगा लेंगे, ताकि जब हम प्लीट्स डालें तो हमें अंदाज रह सके कि प्लीट्स एकदम से बराबर आ रही हैं। तो अब हमें बेल्ट को सीधी साइड से रखना है और उसके ऊपर हमारी पल्लियों को भी सीधी साइड से ही रखना है। जैसे आप देख सकते हो मैंने किस तरह से रखी हैं। और हम प्लीट्स डाल लेंगे। ध्यान रहे कि बेल्ट में जो कट लगाए थे वही कट एक दूसरे से, बेल्ट में और पल्लियों में जो कट लगाए थे वो एक दूसरे से मैच होने चाहिए, तभी हमारी प्लीट्स सही से बराबर आएंगी।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने जो प्लेट्स डाली हैं वो चारों तरफ बराबर आई हैं। तो प्लेट्स डालने के बाद हमें दोनों साइड से बेल्ट की मुड़ाई करनी है। दोनों साइड से आधा आधा इंची मुड़ाई करने के बाद हमें बेल्ट को पलटकर इस तरह से ऊपर रखना है और सिलाई लगा लेनी है किनारे वाली। किनारे की सिलाई लगाने के बाद हम एक बूट की सिलाई और लगाएंगे। तो किनारे वाली सिलाई मैंने लगा दी। इसके बाद मैं एक बूट की सिलाई और लगाऊंगी। तो ये सिलाई लगने के बाद हमारा बेल्ट पूरी तरह से बन जाएगा। बेल्ट बनाने के बाद हम इसकी मंगजी तैयार करेंगे। तो उसके लिए पहले मैं मंगजी को सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद हम कट करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, पहले हम मंगजी को लेंथ वाइज फोल्ड करेंगे और उसके बाद सिलाई लगाएंगे। सीधी वाली सिलाई लगने के बाद हम एक साइड से इसको बंद कर देंगे और दूसरी वाली साइड को हम ओपन ही रखेंगे। उस साइड में सिलाई नहीं लगानी है। सिलाई लगने के बाद हम मंगजी को इस तरह से अपोजिट कोनों को पकड़कर फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते टाइम पर हमें इसको खींचना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम से फ्री छोड़कर सीधा करेंगे और इसकी एक तह को कट करेंगे। हमारी मंगजी यहाँ अब इस टाइम पर डबल है, तो इसके ऊपर वाली तह को हम कट करेंगे, नीचे वाली तह को कट नहीं करना है। बिल्कुल ध्यान से कट करना है, टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि मैं इसकी ऊपर वाली लेयर को ही कट कर रही हूँ। एक लेयर अंदर भी है, उसको हमें कट नहीं करना है, वरना हमारी मंगजी सही से नहीं बन पाएगी, पूरी तरह से एकदम से ही खराब हो जाएगी। कट करने के बाद हमें मंगजी के जॉइंट वाली साइड को पकड़ना है सीधा करके, और उस जॉइंट को हमें एक साइड में थोड़ा सा टेढ़ा लेके जाना होता है। इतना टेढ़ा हमें कर लेना है कि हमारी मंगजी जब हम इसको सीधा करेंगे तो दोनों लेयर्स बराबर आए। सीधा रखने पर इस तरह से बिल्कुल चौकोर टाइप बन जाएगी। चौकोर तो हम इसको नहीं बोल सकते, ये एकदम से सीधी हो जाएगी। तो यहाँ हमारी मंगजी एकदम से परफेक्ट बन चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे दोबारा से। तो पहले मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ। जहाँ जहाँ सिलाई लगी थी वहाँ वहाँ मैं पहले इसको प्रेस कर लूँगी। सिलाई के ऊपर से हमें प्रेस करना है। तो यहाँ इसकी टोटल लेंथ 12.5 के लगभग आ रही है। तो हमें 4 इंच से 1 पॉइंट कम पर निशान लगाना है और निशान एकदम से देख के बराबर लगाने हैं।
वरना मंगजी छोटी बड़ी हो जाएगी। हर जगह हमें 4 इंच से 1 पॉइंट कम ही रखना है। निशान लगाने के बाद हम इन निशानों को स्केल से मिला लेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन लेते हुए। और अब हम इसको जहाँ से लाइन ड्रॉ की थी हमने, वहाँ से बिल्कुल सेंटर से कट करना है। ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं रखना है, वरना मंगजी छोटी बड़ी हो जाएगी। इस घाघरे का सबसे मेन पॉइंट इसकी मंगजी होती है, यहाँ हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो मंगजी हमारी कट के रेडी हो गई है। अब हम इसको इस तरह से सीधा रखेंगे और दूसरे वाले हिस्से को इसके ऊपर बिल्कुल सीधा रखना है। इस तरह से एकदम आराम से हमें एडजस्ट करना है और यहाँ एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हम फिर से इसको बराबर करके थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर इसके ऊपर प्रेस कर लेनी है। अगर हम इसके ऊपर प्रेस नहीं करेंगे तो हमें लगाते टाइम पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो हमें प्रेस करके इसको जमा लेना है, ताकि जब हम इसको घाघरे से अटैच करेंगे तो बिल्कुल आसानी हो जाएगी इसको अटैच करने में। तो यहाँ हमारी मंगजी प्रेस होकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हमें इसको घाघरे के ऊपर अटैच कर लेना है। अटैच करते टाइम पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मंगजी को हम नीचे की साइड रखेंगे और घाघरे को ऊपर की तरह। और सिलाई लगाते वक्त दोनों को एकदम से फ्री छोड़ना है, टाइट नहीं करना है। अगर हम मंगजी को टाइट करेंगे तो वो गोल घूम जाएगी। दोनों को एकदम से फ्री छोड़कर सिलाई लगानी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रेस करने के बाद हमारी मंगजी अटैच करने में बिल्कुल भी हमें दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मंगजी को प्रेस करना बिल्कुल कंपल्सरी होता है।
मंगजी यहाँ पर अटैच हो गई है और जो एक्स्ट्रा बची है उसको मैंने कट करके अलग कर दिया है। अब हम किनारे की एक सिलाई लगाएंगे घाघरे को सीधी तरफ रख के, और नीचे की तरफ जो सिलाई आई है उसको हमें ऊपर की तरफ करना है। या तो हमें इसको प्रेस कर लेना है या फिर इसके नीचे की तरफ हाथ डाल के हमें इसको ऊपर की तरफ करना है, नीचे जो सिलाई है। और अगर आप बिगनर हो तो इसको प्रेस करना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं इसको प्रेस नहीं कर रही हूँ, बिना प्रेस किए ही इसको सिलाई लगा रही हूँ। तो आप बिना प्रेस किए भी इसको सिलाई लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सिलाई मंगजी की तरफ ना जाए, किनारे के ऊपर ही रहनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी किनारे की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमें ऊपर की तरफ एक बूट की सिलाई और लगा लेनी है। तो घाघरे की बाकी सिलाई हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी जोड़ वाली सिलाई लगाएंगे जो बिल्कुल लास्ट में लगानी होती है। जोड़ वाली सिलाई को हमें बेल्ट से 4 इंच नीचे की ओर ही रखना है और यहाँ पे हमें धागे को बिल्कुल से पक्का कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा मंगजी वाला घाघरा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। आप देख सकते हो कि मंगजी और बेल्ट दोनों में बिल्कुल भी घुमाव नहीं आया है, बिल्कुल परफेक्ट आए हैं। तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि मंगजी और बेल्ट को अटैच करते टाइम पर इन दोनों को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ के इनको अटैच करना है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट टाइम मैं आपको और भी बेटर तरीके से बताने का प्रयास करूँगी। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिएगा।